हेलो एवरीवन। जब भी बांग्लादेश में पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है तब माइनॉरिटीज पर भी अटैक्स होते हैं एंड हिंदूज आर ऑफन एट द रिसीविंग एंड ऑफ दीज अटैक्स। इस साल भी कुछ ऐसा होता है जब शेख हसीना एग्जिट कर जाती हैं, हिंदूज पर, चकमा बुद्धिस्ट पर अटैक होते हैं। अभी तक इनफैक्ट 600 से ज़्यादा लोग इन अटैक्स की वजह से मर चुके हैं और यहाँ तक कि इंडियन टेम्पल्स पर भी अटैक हुए। काली टेम्पल का डिस्ट्रक्शन, जो लोग सिंक्रेटिक कल्चर को प्रमोट करते हैं उन पोएट्स के घरों को जला देना, रेडिकल्स का सपोर्ट करना कि हाँ भैया हिंदूज के टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट करो, बाहर के न्यूज़पेपर्स का बोलना अगर आप इस मुद्दे को उठाते हो, अगर आप अटैक ऑन माइनॉरिटीज़ को उठाते हो तो आप इस्लामाफोबिया कर रहे हो, ऐसा कहना। अब इस सब के चलते हमने यूएसए से, बिग बॉस से, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी से, माइनॉरिटी का हर वक्त झंडा लहराने वालों से ये एक्सपेक्ट किया था कि ये कुछ तो इस सिचुएशन के बारे में ज़रूर बोलेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जैसा इन्होंने 1971 के टाइम पर सिचुएशन पोजीशन दिखाई थी कि हाँ भाई जो ऑपरेशन सर्चलाइट के टाइम पर हुआ उसके बारे में ये साइलेंट रहे बिकॉज ऑफ देयर ओन जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स, कुछ वैसा ही स्टैंड यूएस ने इस बार भी लिया। तो इंडियन अमेरिकन यहाँ एक्टिव हो गए और फिर कुछ दिन पहले की बात है, एयरक्राफ्ट लाइनर के बैनर्स यूज करके हमने पूरे न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर स्टॉप जिनोसाइड ऑन हिंदूज के बैनर्स उड़ा दिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर से भी देखो ये जा रहा है। इससे अचानक से अमेरिकन ऑफिशियल्स को ये रियलाइज हुआ कि अरे भाई पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, सूरज को पश्चिम से उगना पड़ेगा। क्यों? इलेक्शंस आ रहे हैं, ट्रंप पर 2 असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स हो गए, डेमोक्रेट्स को जीतना है, रूलिंग पार्टी को। कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन की है, उसकी मदर इंडियन साइड की है। अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं कमला हैरिस के, ऐसे कुछ जो इंडियंस उसको सपोर्ट करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। ट्रेडिशनली जो इंडियंस डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं फॉर दैट। अब इनको रियलाइज हुआ लेट अस चेंज आवर स्टेटमेंट्स। तब इनका यूएस स्पोक्सपर्सन, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का मैथ्यू मिलर बोलता है दुर्गा पूजा आ रही है, अभी दुर्गा पूजा के टाइम पर हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, सेलिब्रेशंस के टाइम पर इनको रादर बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब आई होप यू माइट बी गेटिंग इनटू द पर्सपेक्टिव हियर। ऐसा नहीं है बिग बॉस का कोई चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, इनका खुद का इलेक्टोरल बेनिफिट है, बट दिस अराइजेस क्वेश्चन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डायस्पोरा बिकॉज दैट इज वेरी क्रूशल। ये स्ट्रेंथ हमने तब भी देखी थी जब जॉर्ज वॉशिंगटन बुश के साथ भारत ने सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट किया, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर इस स्ट्रेंथ को पहले कभी इतना देखा नहीं गया था। आज के टाइम पीरियड में डायस्पोरा जितना पॉलिटिकली एक्टिव है उतना पहले कभी भी नहीं था। नंबर वाइज तो हम हाईएस्ट है ही, 2000 में तीसरे नंबर पे थे, 2020 के बाद से हाईएस्ट नंबर्स पर हैं। और इकोनॉमिकली हमारी प्रोग्रेस, कल्चरली हमारी लीनेजेस, हमारे लिंकेजेस इनके साथ देखने को मिलते हैं। जब मोदी जी यूएसए जाते हैं, चाहे ये वाला इवेंट हो 2024 का या हाउडी मोदी याद कर लो, या फिर सिंगापुर का इवेंट है, इसके साथ साथ इनकी इकोनॉमिक पावर भी हमने देखी है अलग अलग। आपका चाहे ये सत्या नडेला हो या इंदिरा नूई हो, ब्रिटेन में तो प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल प्रावेस भी देख ली। लेकिन यूएस में अब रियलाइज हो रहा है कि यही डायस्पोरा पॉलिटिकल लेवल पर एंगेज हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। नॉर्मल वहाँ पर रहने वाले सिटीजन, इवन टू सम एक्सटेंट नॉन सिटीजन्स भी अब पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। और ऐसा हुआ क्यों? कैसे ये भारत के लिए एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट क्रिएट करता है, जैसे अभी पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट की, कैसे ये सब होता है, इन सबको हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हैं, आप अनअकैडमी के पटना सेंटर को विजिट कर सकते हैं फॉर काउंसिलिंग ऑफ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। इसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में वाकई सोच रहे हो तो आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज इवन फॉर 2026 एंड 2027 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स। जो आप कॉलेज में हो, एक बार आप सेंटर को विजिट कीजिए। दिल्ली में करोलबाग फॉर इंग्लिश मीडियम, मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम और प्रयागराज फॉर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, बिकॉज इससे आपको ओवरऑल गाइडेंस मिल जाएगी और आपको इस कोर्स के बारे में पता चल जाएगा, विच हैज सीसाइड, करंट अफेयर्स, एसे, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो जीएस में एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। अनअकैडमी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो फॉर अपडेट्स, फॉर फ्री कंटेंट। साथ ही फॉर इंक्वायरिंग अबाउट द कोर्स ऑल्सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक भी कर सकते हो अगर आप दिल्ली प्रयागराज नहीं आ सकते। अब इस स्ट्रेंथ पर आ जाते हैं। ट्रेडिशनली देखो, इंडियन डायस्पोरा फॉर्म्स 1% ऑफ द एंटायर इलेक्टोरेट ऑफ यूएसए, लेकिन अब समोसा कॉकस, अलग अलग कॉकसेस होते हैं इनके कांग्रेस में, इंडियन कॉकस का नाम समोसा कॉकस रख रखा है।
जिसके बारे में पीएम मोदी ने भी एक बार एड्रेस किया था इंडियन डायस्पोरा को, ऐसे कि समोसा कॉकस लगता है एक फ्लेवर है यूएस के कांग्रेस में। ये काफ़ी एक्टिव है, इनको पैसा फंडिंग इंडियन डायस्पोरा से काफ़ी आ रहा है, बिकॉज जो भारत से इंडियन जाता है ऑफकोर्स वो रिच इंडियन होता है, एजुकेटेड इंडियन होता है, वहाँ जाकर हाई पेइंग जॉब करता है। एक एवरेज अमेरिकन से उसकी मीडियन सैलरी ऑलमोस्ट ट्वाइस होती है, ज़्यादा पैसा दे सकता है वो। तो अब वो एक्टिव होना स्टार्ट किया है, पैसा दे रहा है, और अब वो कांग्रेसमैन की तरह भी बाहर निकल के आ रहा है। कांग्रेस में, उनके लेजिस्लेचर में वो इलेक्ट हो रहा है। जैसे इस साल रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे निकी हेली हुई, यहाँ आप देख लो, या फिर ये विवेक रामास्वामी है, दोनों इलेक्शंस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे थे और दोनों के नाम इंडियन ओरिजिन थे। तो रिपब्लिकन पार्टी में भी ये देखा जा रहा है स्ट्रीक कंप्लीटली। इसके साथ साथ जेडी वैंस है, खुद इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, और इनकी वाइफ है उषा वैंस। ये इंडियन अमेरिकन पर्सपेक्टिव दोनों गार्नर करने की कोशिश करते हैं बाय यूटिलाइजिंग उषा वैंस की पर्सनालिटी। इसके साथ साथ दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, और ये QR कोड है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आज से मैं इसमें UPSC से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करूंगी, बिकॉज इसमें 100 से ज़्यादा नंबर हो गया है, सो इसको हम स्टार्ट करेंगे फिर। और इसके साथ साथ देखिए ट्रेडिशनली क्या होता है, यूएस में नॉर्थ के स्टेट्स वोट करते हैं रिपब्लिकन्स को, साउथ के स्टेट्स वोट करते हैं डेमोक्रेट्स को। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो कि स्विंग स्टेट्स होते हैं, जो ना ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक है ना ट्रेडिशनली रिपब्लिकन है, एंड दोज आर स्टेट्स लाइक नेवाडा, स्टेट्स लाइक जॉर्जिया, स्टेट्स लाइक मिचिगन। यहाँ आयरॉनिकली इंडियन डायस्पोरा का नंबर बहुत ज़्यादा है, और इस बार तो ये स्विंग और ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रेडिशनली 50% से ज़्यादा डायस्पोरा डेमोक्रेट्स को वोट करता था। लेकिन आपने देखा ही है मोदी और ट्रंप की इक्वेशंस को, कैसे हमारा जो डायस्पोरा है उसका भी व्यू डोमेस्टिक फैक्टर्स के चलते चेंज होता है। दैट्स वाई अब डायस्पोरा रिपब्लिकन से एंगेज करने लगा है, उनके पास भी लॉबिंग का पैसा पहुंचने लगा है, एंड दैट्स वाई इट इज़ टू बी सीन कि डायस्पोरा किस तरफ वोट करता है। और इसलिए अमेरिका अभी जब तक इलेक्शन चल रहा है ना, तब तक आप देखना अब भारत को ज़्यादा ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करेगा। आप लिख के रख लो ये बात, क्योंकि इनको पता है कि ये डायस्पोरा इनके लिए काफ़ी क्रूशल है, इनके खुद के वोट बैंक में, एंड दिस इज़ फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। ऐसे ही इस डायस्पोरा का नंबर अलग अलग इंपॉर्टेंट जो यूएस की कोस्टल सिटीज़ है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख लो यहाँ वॉशिंगटन DC तरफ 1.27 लाख है, दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर। टोटल 4 मिलियन की पॉपुलेशन है, 40 लाख से ज़्यादा लोग इस डायस्पोरा में हैं। बट इसके साथ साथ कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, कुछ फैक्टर्स भी हैं जो ये बताते हैं कि ये डायस्पोरा आज भी पॉलिटिकली लिमिटेड है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर ये देखा गया था, काफ़ी सारे सिख डायस्पोरा ने सपोर्ट किया। अब उससे डाउट होने लगा कि फंडिंग खालिस्तानी गतिविधियों के लिए भी अब पंजाब में ज़्यादा आने लगेगी। स्प्रे पेंटिंग्स मिली, अलग अलग एक्टिविटीज़ खालिस्तानी गतिविधियों वाली देखी हमने। तब आपको पता ही है उसके बाद अननोन गनमैन एंड ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज़। और फिर आप जानते ही हो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग, और कैसे जस्टिन ट्रूडो ने इस मुद्दे को कनाडा के पार्लियामेंट में ही ब्लो आउट कर दिया। अब उस समय से हम देख रहे हैं देयर इज अ पॉलिटिकल डिवाइड इन द डायस्पोरा ऑल्सो, और ये पॉलिटिकल डिवाइड उनकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इससे वायलेंस भी हो रहा है लोगों के खिलाफ। जैसे इंडियन एम्बेसी के बाहर वायलेंस हो गया था बाय यूके नेशनल, और इससे जो डायस्पोरा पहले शांति से रहता था, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करता था, डोमेस्टिक पॉपुलेशन उससे खुश रहती थी कि हाँ ये सबसे कंपैटिबल लोग हैं दुनिया के, अब वो कॉन्स्टेंटली भारत के बारे में ऐसी न्यूज़ सुन रहे हैं। तो उनका ऑलरेडी जो रेशियल बायस है, ऑलरेडी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है इवन इन दिस इलेक्शंस दिस ईयर। सो दैट इज़ वाई दिस हैज़ टू बी सीन कि कैसे डायस्पोरा को आगे यूएस में, ब्रिटेन में रिसीव किया जाता है। बट नॉनदलेस, क्योंकि हम इकोनॉमिकली पावरफुल हो रहे हैं, पॉलिटिकली पावरफुल हो रहे हैं, सो वी कैन प्रोजेक्ट इट एंड वी कैन प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, प्रोवाइडेड इससे ज़्यादा डिवाइड अब डायस्पोरा में प्रमोट ना हो। बिकॉज जितना डिवाइड होगा उतना ये डोमेस्टिक फैक्टर्स हमारे डायस्पोरा का फ़ायदा उठाएंगे, rather than us utilizing the diaspora for us as an asset. So we should learn from the Jewish diaspora also regarding unity. बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।